प्रिय सहपाठियों, आज मैं अचीवर अकादमी अयोध्या में आप सभी लोगों का रात्रि क्लास लेने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आर.एस. पटेल, हिंदी गुरु अयोध्या। प्रिय छात्रों एवं सहपाठियों, इस कोरोना काल में ये जो महामारी चल रही है, इससे तो सभी लोगों को जो भी है सरकार की गाइडलाइन पालन करना ही है, लेकिन इसके बीच में जो अपनी मूल शिक्षा है इसको बचाए रखने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप लोग आइए, जुड़िए और पढ़िए। ऑल वनडे की एक दिवसीय सभी परीक्षाएं, चाहे वो पुलिस की परीक्षा हो, लेखपाल की परीक्षा हो, दारोगा की परीक्षा हो, गन्ना पर्यवेक्षक, ऑल वनडे की एक दिवसीय समस्त परीक्षाओं में हिंदी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अध्ययन कराया जाएगा। तो प्रिय छात्रों, आप लोग देखिए, ये लिखा गया है हिंदी भाषा का विकास एवं हिंदी की उत्पत्ति। हिंदी भाषा व्याकरण में किसी भी बिंदु को पढ़ने से पहले उसकी उत्पत्ति के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। प्रिय साथियों, तो देखिए, ये हिंदी भाषा का विकास एवं हिंदी की उत्पत्ति लिखा गया है। अब इसमें हिंदी जो लिखा गया है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति। प्रिय साथियों, हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है ये हिंदवी शब्द से हुआ है, हिंदवी से हुआ है। हिंदवी शब्द से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। प्रिय साथियों, हिंदी शब्द से हिंदवी शब्द से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। और जो हिंदवी शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। प्रिय साथियों, ये क्वेश्चन ऑल वनडे में बहुत पूछा आता है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो हिंदवी शब्द से हुई है। और हिंदवी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। एक क्वेश्चन ऑल वनडे में ये बहुत पूछा आता है। प्रिय साथियों, दूसरी बात यह है, जो हिंदवी है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस कवि ने किया था? सबसे पहले किस कवि ने किया? किस कवि ने किया? यह क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा आता है, किस कवि ने किया था? तो प्रिय साथियों, जिस कवि ने किया था उसका नाम था औफी, औफी कवि। और ये मुस्लिम कवि थे, मुस्लिम कवि। प्रिय साथियों, एक प्रश्न और बनता है, इन्होंने इस शब्द का प्रयोग कब किया था? कब करने की बात आती है तो 7वीं या 8वीं शताब्दी के आसपास हिंदवी शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। यह क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत मजबूत है, महत्वपूर्ण है। प्रिय साथियों, प्रश्न बनता है, हिंदवी शब्द का प्रयोग 12वीं या 13वीं शताब्दी के आसपास किसने किया था? तो 12वीं या 13वीं शताब्दी की बात करता है। प्रिय साथियों, तो आप लोगों को जानकारी है, हिंदी साहित्य में खड़ी बोली के जो प्रथम कवि थे उनका नाम था अमीर खुसरो। तो 12वीं या 13वीं शताब्दी में खड़ी बोली के प्रथम कवि, खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो ने किया था। प्रिय साथियों, हिंदी साहित्य में खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो अमीर खुसरो। उत्तर प्रदेश की लेखपाल परीक्षा जो सामने है, दारोगा की परीक्षा, एसएससी जीडी की परीक्षा, जितनी भी परीक्षाएं होना है उसमें पूछा आता है हिंदी साहित्य में खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो अमीर खुसरो हैं।
और जो अमीर खुसरो जी हैं, इन्होंने 12वीं या 13वीं शताब्दी के आसपास किसका प्रयोग किया था? तो हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। इतनी बात सभी छात्रों के समझ में आ गया। तो प्रश्न ये बनता है, अमीर खुसरो से काफ़ी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो अमीर खुसरो के बारे में आप लोग जानें, डिटेल से जानें। देखिए, जो अमीर खुसरो जी हैं, इनके बारे में एक प्रश्न तो ये बनता है कि अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो अमीर खुसरो के जन्म के बारे में जो बात की जाती है, तो इनका जो जन्म हुआ था ये 1255 ईस्वी में हुआ था और उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश का कासगंज क्षेत्र, और हम कह सकते हैं एटा जिला और पटियाली गांव में यानी ग्राम में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। और इनको हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रथम कवि तो कहा ही जाता है। और प्रश्न क्या बनता है, जो अमीर खुसरो हैं, इनको हिंदी साहित्य में हास्य का कवि कहा जाता है, इनको मनोरंजन का कवि कहा जाता है, इनको पहेलीकार का कवि कहा जाता है, प्रिय साथियों। ये पहेलीकार के कवि हैं, मनोरंजन के कवि हैं, हास्य कवि हैं। और अमीर खुसरो जी आपको भारत का तोता, भारत का तूतिए ए हिंद भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में बनता है। भारत का तोता, भारत का तूतिए हिंद, हास्य का कवि, मनोरंजन का कवि, पहेलीकार कवि, जन्म 1255 ईस्वी में उत्तर प्रदेश कासगंज एटा जिला पटियाली गांव में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। अब अमीर खुसरो जो थे, इनके बारे में और क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है कि अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि किसने दिया था? तो अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि जो दिया गया था, आप प्रिय साथियों जीएस में खिलजी वंश पढ़ेंगे तो खिलजी वंश के जो शुरुआत में संस्थापक थे, उनका नाम था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। इन्होंने इनको अमीर की उपाधि दिया था। कभी कभी पेपर में पूछा आता है प्रिय साथियों। और ये पूछा जाए अमीर किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है प्रिय साथियों, तो अमीर जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। किसी किसी किताब में कहीं फारसी लिखा मिलता है, XYZ वो गलत है। आपका आयोग यही मानता है कि अमीर जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। तो अमीर खुसरो के बारे में ये जानकारी मैंने आपको दिया, जो ऑल वनडे के एक दिवसीय पेपर में आने की संभावना प्रबल है। ये जानकारी आप लोगों को पता चल गया। दूसरा प्रश्न और बनता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का। फिर यह क्वेश्चन बन जाए हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो ये भी तो फारसी भाषा का हुआ। फारसी भाषा का शब्द प्रिय साथियों, हिंदी भी फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी भी फारसी भाषा का शब्द है। इसका सबसे पहले प्रयोग औफी कवि ने किया था और इस शताब्दी में चल करके अमीर खुसरो ने किया था। आगे चल करके हम बात करें तो हिंदी के जब विकास की बात करते हैं तो हमको 19वीं शताब्दी में जाना पड़ेगा। और जब हम 19वीं शताब्दी में जाते हैं तो हमारे प्रिय छात्रों, प्रिय साथियों, आप लोगों को यह जानकारी है कि 19वीं शताब्दी आते आते हमारे हिंदी साहित्य में एक नया युग आ जाता है, जिसको आधुनिक काल या गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय साथियों, 19वीं शताब्दी, ये 19वीं शताब्दी की बात आई और 19वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य में आधुनिक काल आता है। प्रिय साथियों, आधुनिक काल, और जो आधुनिक काल है प्रिय साथियों, इसी को गद्य काल भी कहा जाता है। और 19वीं शताब्दी से लेकर अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल है।
आधुनिक काल को कई खंडों में बांटा गया है, लिटरेचर पढ़ाएंगे, साहित्य तो आपको बताएंगे, व्याकरण में नहीं। अब आप यहाँ ये जानें कि आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाला जो सबसे पहला काल है उसका नाम है भारतेंदु काल। भारतेंदु काल है, इसी को भारतेंदु मंडल भी कहा जाता है प्रिय साथियों। और इस भारतेंदु काल के जो जनक हैं उनका नाम आप सभी लोग जानते होंगे। उनका नाम है बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इन्होंने प्रिय साथियों 19वीं शताब्दी में हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। हिंदी शब्द का प्रयोग किया था किसने? बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कब किया था? 19वीं शताब्दी के आरंभ में, आसपास में किया था। तब से हमारे यहाँ हिंदी का प्रचलन चल रहा है, हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है। और आप लोगों को पता है बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इनको भाषा का पूर्ण अधिकार था। अब बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आपको भारत का चांद, भारत का सितारा भी कहा जाता है और आपको भारतेंदु मंडल का जनक भी कहा जाता है। क्योंकि जो भारतेंदु काल है, भारतेंदु मंडल है, इसमें 7 कवियों का वर्णन है, 7 कवियों का वर्णन। और इतना ही मैंने आज आपको बताया इस वीडियो में। आगे कल की क्लास में पूरी बात आपसे कहा जाएगा। सभी छात्रों को मैं हार्दिक वंदन करता हूँ। इसके आगे कल की क्लास होगी।